आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द HTML? HTML क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को HTML क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, वो इज़ द डेवलपर ऑफ HTML? HTML को किसने बनाया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इज़ द डेवलपर ऑफ HTML। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रीड एंड रेंडर एन HTML पेज? इनमें से किसको यूज किया जाता है HTML के पेज को रीड और रेंडर करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ही हमारे पेज को रीड और रेंडर करता है। वेब ब्राउज़र के जरिए ही हम अपने HTML के पेज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव एन HTML फाइल? इनमें से कौन सी एक्सटेंशन है जिसको यूज़ किया जाता है HTML की फाइल को सेव करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, .html। .html को यूज़ किया जाता है HTML की फाइल को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ HTML लैंग्वेज? HTML किस टाइप की लैंग्वेज है? ऑप्शन नंबर ए, स्क्रिप्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर डी, मार्कअप लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7, विच टैग डज HTML यूज? HTML इनमें से कौन से टैग यूज करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। HTML फिक्स टैग यूज करती है जो कि लैंग्वेज ने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच HTML टैग कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू बोल्ड फॉर्मेट? इनमें से कौन सा टैग है जो कि कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को बोल्ड टेक्स्ट में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी टैग। बी टैग कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को बोल्ड टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, विच टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन HTML? इनमें से कौन सा टैग है जो कि टेक्स्ट पर अंडरलाइन के लिए यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यू टैग। यू टैग हम यूज करते हैं टेक्स्ट पर अंडरलाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML5? कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क। मार्क का हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टैग इज यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML? कौन सा टैग हम यूज करते हैं HTML में पैराग्राफ को ऐड करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी टैग। पी टैग हम यूज करते हैं HTML में पैराग्राफ को ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट? इनमें से ऐसा कौन सा टैग है जिसको हम यूज करते हैं HTML के अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UL टैग। UL टैग को हम यूज करते हैं HTML में अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच HTML टैग इज यूज टू ऐड ए रो इन ए टेबल? HTML का कौन सा टैग हम यूज करते हैं रो को ऐड करने के लिए टेबल में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, TR टैग। TR टैग का यूज हम करते हैं रो को ऐड करने के लिए टेबल में। क्वेश्चन नंबर 14, विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट इन HTML? HTML में कौन से टैग को हम यूज करते हैं नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OL टैग। OL टैग का हम यूज करते हैं HTML में नंबर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए ब्लैंक लाइन इन HTML? HTML में कौन से टैग का यूज करके हम ब्लैंक लाइन क्रिएट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR टैग। BR टैग का यूज करके हम ब्लैंक लाइन क्रिएट करते हैं। देखिए, जब हम HTML का कोड लिखते हैं तो अगर हम ब्लैंक लाइन छोड़ देते हैं तो HTML उनको इग्नोर करता है और फाइनल आउटपुट में ब्लैंक लाइन नहीं होती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लैंक लाइन चाहिए तो हमें BR टैग के जरिए HTML को बताना पड़ता है कि हमें ब्लैंक लाइन फाइनल आउटपुट में भी चाहिए। इसलिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच HTML टैग कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक फॉर्मेट?
HTML का कौन सा टैग है जो कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई टैग। आई टैग कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग इन HTML? HR टैग का क्या यूज है HTML में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन टू सेक्शंस। HR टैग का यूज हम करते हैं दो सेक्शन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वर्क सिमिलरली टू बी एलिमेंट? बी एलिमेंट की तरह कौन काम करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी बी टैग की तरह ही टेक्स्ट को बोल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? इनमें से कौन सा टैग लार्जेस्ट हेडिंग देता है HTML में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H1 टैग। H1 टैग इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग इन HTML। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML? इनमें से कौन सा टैग स्मॉलेस्ट हेडिंग देता है HTML में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H6 टैग। H6 टैग is the smallest heading tag in HTML. Question number 21. In which part of the HTML metadata is contained? HTML के किस पार्ट में metadata होता है? The correct answer is option number A, head tag. Head tag में HTML का metadata होता है। Question number 22. In HTML, tag that include both on and off tags are called. HTML में वे टैग जिनमें ऑन और ऑफ टैग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग वे होते हैं जिनमें ऑन और ऑफ दोनों टैग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बी टैग? बी टैग का क्या इफेक्ट होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट विद इन इट टू बोल्ड फॉन्ट। यह कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट को बोल्ड फॉन्ट में। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट? स्टाइल एट्रीब्यूट का क्या फंक्शन होता है HTML में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन HTML एलिमेंट। इसका यूज हम करते हैं HTML के एलिमेंट में स्टाइल को ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, the correct sequence of HTML tags for starting a web page is? HTML टैग का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है वेब पेज की स्टार्टिंग के लिए? इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HTML हेड टाइटल बॉडी। सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट, फिर हेड टैग स्टार्ट, फिर टाइटल टैग स्टार्ट, फिर टाइटल टैग एंड, फिर हेड टैग एंड, फिर बॉडी टैग स्टार्ट, फिर बॉडी टैग एंड और फिर लास्ट में HTML tag end. Question number 26. Which character is used to represent the closing of a tag in HTML? HTML में कौन सा टैग यूज होता है क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज करते हैं क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27. हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML? HTML के अंदर हम कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमेज टैग, src एट्रीब्यूट और फिर इमेज का एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 28, HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। HTML टैग इनक्लोज्ड होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, टैग नेम, एंगुलर ब्रैकेट एंड। Question number 29. Which of the following attribute is used to provide a unique name to an element? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है एलिमेंट को यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ID। ID एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं एलिमेंट को यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following is the container for TR tag, TH tag and TD tag? इनमें से कौन सा कंटेनर TR टैग, TH टैग और TD टैग के लिए है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टैग। क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर और बुलेट लिस्ट इन HTML?
HTML में अनऑर्डर और बुलेट लिस्ट के टाइप क्या हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क सर्कल स्क्वायर। डिस्क सर्कल स्क्वायर का हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का टाइप डिफाइन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, द टैग इन HTML आर। HTML में टैग हैं ऑप्शन नंबर ए, केस सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर बी, इन अपर केस, ऑप्शन नंबर सी, नोट केस सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर डी, इन लोअर केस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोट केस सेंसिटिव। HTML के टैग केस सेंसिटिव नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा टैग रूट टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HTML टैग। इससे ही हमारे डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कैन यू मेक ए लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद नंबर्स? आप एक लिस्ट कैसे बना सकते हो जिस लिस्ट के आइटम के साथ नंबर हो? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवल टैग। ओवल टैग का यूज करके हम लिस्ट बना सकते हैं जिसके आइटम के साथ नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 36, विच टैग इज यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन HTML? कौन सा टैग यूज होता है HTML के डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल टैग। क्वेश्चन नंबर 37, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द फुटर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट? कौन सा HTML एलिमेंट यूज होता है HTML डॉक्यूमेंट के फुटर को डिफाइन करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटर टैग। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ इज ए सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट डिस्प्लेड यूजिंग HTML टैग्स? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कौन से HTML टैग को यूज करके डिस्प्ले होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब टैग। सब टैग का हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, इन HTML विच टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक? HTML में कौन से टैग का यूज होता है हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए टैग। ए टैग का हम यूज करते हैं हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच एट्रीब्यूट इन द IMG टैग स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज? कौन सा एट्रीब्यूट IMG टैग में स्पेसिफाई करता है इमेज के URL को? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SRC। SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है इमेज के URL को। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द alt एट्रीब्यूट इन एन इमेज टैग? alt एट्रीब्यूट का क्या पर्पज होता है इमेज टैग में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड ए टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। किसी वजह से अगर हमारी इमेज लोड नहीं हो पाई तो जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हमने दिया है alt एट्रीब्यूट में वो उसकी जगह डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए टेबल? HTML का कौन सा टैग यूज होता है टेबल क्रिएट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टैग। टेबल टैग का यूज करके हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द t-head एलिमेंट इन एन HTML टेबल? t-head एलिमेंट का क्या पर्पज होता है HTML टेबल में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू सेट द टेबल हेडर। टेबल के हेडर को सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, इन HTML which input type is used for creating a slider control? HTML में कौन सा इनपुट टाइप यूज होता है स्लाइडर कंट्रोल क्रिएट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेंज। रेंज इनपुट टाइप यूज होता है स्लाइडर कंट्रोल को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग सेमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML5? HTML5 में मेन पर्पज क्या होता है सेमेंटिक एलिमेंट को यूज करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेन एलिमेंट इन HTML5? मेन एलिमेंट का क्या महत्व है HTML5 में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्पेसिफाई द मेन कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द लूप एट्रीब्यूट डू इन एन HTML5 वीडियो एलिमेंट? लूप एट्रीब्यूट क्या करता है HTML5 के वीडियो एलिमेंट में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूसली लूप्स द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 48, विच फॉर्मेट इज यूनिवर्सली सपोर्टेड बाय द HTML5 ऑडियो टैग अक्रॉस ऑल मेजर ब्राउजर्स? कौन सा फॉर्मेट सभी ब्राउजर में HTML5 ऑडियो टैग द्वारा यूनिवर्सली रूप से सपोर्टेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MP3। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए प्राइमरी पर्पज क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू मेक वेबसाइट्स वर्क वेल ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। सभी डिवाइसेस पर वेबसाइट अच्छे से काम करें। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पज ऑफ CSS इन HTML? CSS का क्या पर्पज होता है HTML में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू डिफाइन द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ वेब पेज। पेज को स्टाइल देती है और उसको और भी सुंदर बनाती है।